प्यारे भाई और बहनों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम से आपका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। जैसा यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो हम उस बात पे मनन करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है मनन के लिए वो है मत्ती 5:28। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत साफ तरीके से कहते हैं कि अगर हम कोई स्त्री को बुरी नज़र से अगर हम देखें तो उसके साथ हमने व्यभिचार हमारे दिल में ऑलरेडी कर चुका है। तो मत्ती 5:27 में एक वचन पहले प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि आपने सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी जो इज़राइल के लोग थे जिनको आज्ञा मिला था मूसा के द्वारा, तो वहाँ पर मूसा के द्वारा उनको 10 आज्ञाएं मिली थी, जैसा निर्गमन 20:14 में हम देखते हैं और व्यवस्था विवरण 5:18 में भी देखते हैं कि वहाँ पर लिखा गया था उसके 7वें अध्याय में कि आप व्यभिचार ना करना। तो उस बात में और इस बात में क्या फ़र्क है? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वयं वचन है, जैसा हमने देखा यूहन्ना 1:1 में, तो वो एक अधिकार है। जैसे हम देखते हैं कि मूसा तो सिर्फ एक सेवक था परमेश्वर के घर में, लेकिन घर बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जैसे हम इब्रानियों 3 में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप किसी औरत को बुरी नज़र से आप देखो तो आपके दिल में व्यभिचार हो जाता है। तो व्यभिचार एक्चुअली क्या है? व्यभिचार ये है कि जब भी हम एक शादीशुदा होते हैं और एक गलत संबंध हमारे शादीशुदा जीवन के बाहर रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसको व्यभिचार कहते हैं। और इसके खिलाफ परमेश्वर बहुत साफ तरीके से कहते हैं, बहुत दृढ़ तरीके से कहते हैं कि हमको इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार का जो दंड था जूने करार में वो था मौत। हम एक उदाहरण में देखते हैं 2 शमूएल 11 में, ये हज़रत दाऊद का जो कहानी है, आप सब लोग सही तरीके से जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे कि जब भी उनको युद्ध में जाना था तभी वो अपने महल के टेरेस पे जाते हैं, छज्जे पे जाते हैं। वहाँ पर एक स्त्री को देखते हैं जिनका नाम बातशीबा था। वो नहा रही थी, उनके दिल में बुरा ख्याल आता है, बुरा विचार आता है। जैसे यीशु ने कहा कि बुरे नज़र से आप न देखें, बेविचार हो जाता है। तो वो उसको अपने महल में बुलाते हैं, उसके साथ गलत संबंध रखते हैं। वो भी शादीशुदा थी, दाऊद की भी बीवियाँ थी, लेकिन वो गर्भवती हो जाती है और उसके बाद उसके पति को भी वो मार देता है। तो जूने करार में हम देखते हैं कि व्यभिचार के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं थी और ये ज़रूरी था कि अगर व्यभिचार में पड़े तो मौत हो जाए। तो जब भी नातान नबी हज़रत दाऊद के सामने जाते हैं और कहते हैं कि तूने गलत काम किया है, हज़रत दाऊद इस बात का पूरी तरीके से इकरार करता है कि हाँ, मैंने इस बात को किया है। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 51 में, पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1-2 वचन पढ़ेंगे, आप आपके घर में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद गिड़गिड़ाता है, शोक के कपड़े पहनता है, राख में हम देखते हैं राख अपने शरीर पे डालता है और कहता है कि परमेश्वर तो मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे मरना चाहिए था उस व्यभिचार के लिए, उस हत्या के लिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि परमेश्वर तो मेरे पाप को माफ़ कर, मेरा पाप जो है वो तेरे ही खिलाफ है। तो मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर, एक नई आत्मा पैदा कर, और तेरा पवित्र आत्मा आप मुझसे ना ले, तेरी उपस्थिति आप मुझसे ना ले, जो उद्धार का खुशी आप मुझसे ना ले। और जैसे हम एक वचन उसके बाद देखते हैं मत्ती 5:29 में कि अगर आपका दाहिना आँख आपको अगर बुराई में डाले तो ये बेहतर है कि आप उस आँख को काट के फेंक दें, इसके बेहतर में कि आपका पूरा शरीर जो है वो नरक में डाल दिया जाए। तो आप एक आँख के बिना स्वर्ग में जा सकते हैं, वही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपका दाहिना हाथ अगर आपको पाप में डाले तो उसको काट के फेंक दें और आप बिना एक हाथ के स्वर्ग में चले जाएं, इसके बदले में कि आप पूरा शरीर नरक में डाला जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही बात है जो हम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। जब हम इससे पाप में पड़ते हैं तो उसके लिए कोई
बलि नहीं है जो नए करार में, लेकिन नए करार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों के लिए क्रॉस पे मरा और उसने अपना पवित्र लहू बहाया। तो जैसा जब भी हम ये पाप में पड़ जाते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो अनुग्रह से भरपूर है। जैसे मूसा के द्वारा कायदा आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई है। तो उसको अगर हम मांगे कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे माफ करे, आप मुझे साफ करे, ये जो बुरी लालसाएं मेरे दिल में, जैसा याकूब 1:13 से 15 में लिखा हुआ है कि जब भी हम परीक्षा में जाते हैं तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको परीक्षा में डाला है, क्योंकि वो खुद परीक्षा में ना पढ़ते हैं, बुराई की परीक्षा में, ना तो वो किसी को बुराई की परीक्षा में डालते हैं। लेकिन हमारी खुद की अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, जो हमको खींच लेते हैं, हमको फंसा देती हैं। और जब वो लालसाएं गर्भवती होती है तो पाप पैदा होता है, और पाप जब पूरा बढ़ जाता है तो मौत हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि वो हमारे लिए मरा क्रॉस पे, हमारे पापों को लेके मरा, और वो हमको हमारे पाप की माफ़ी देता है, हमारे पाप की सफाई देता है, अनंत काल का जीवन देता है। तो आइए भाइयों बहनों, हम अय्यूब की किताब को देखते हैं, उसका 31वां अध्याय, उसका पहला वचन। इसको प्रार्थना के तौर से हम देखते हैं कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, फिर मैं कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। उसका 7वां वचन कहता है, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो। और 9वां वचन लिखा है, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, या मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ। तो यहाँ पर अय्यूब देखते हैं कि किस प्रकार से कहते हैं कि हम उसने ये सब चीज़ नहीं किया। उसके जो दोस्त थे उसके खिलाफ दोष लगा रहे थे, उसको अधर्मी ठहराने लगे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब अपने आप को सफाई में, अपने आप को धार्मिक ठहराता है इस जगह में। तो भाई बहनों, हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में कि किस प्रकार से $1 बिलियन का पोर्नोग्राफी का इंडस्ट्री चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे हमने हज़रत दाऊद को भी देखा वचन संहिता 51 में, और अय्यूब को भी देखा उसके 31वें अध्याय में, कि किस प्रकार से दोनों ने अपनी सफाई के लिए परमेश्वर के पास अपने सामने उनका जो केस रखा, और किस प्रकार से हज़रत दाऊद भी उनके पापों की माफ़ी और सफाई मिली। हमारे पाप की सफाई हमको मिले और हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको अनंत काल का परमेश्वर के साथ जीवन मिले। और जैसा भजन संहिता 119:9 में भी लिखा हुआ है कि एक जवान किस प्रकार से अपने रास्ते की सफाई दे, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करने से उसका रास्ता साफ हो जाता है। तो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।